दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम करप्शन जो फीमेल सुपरवाइजर का टॉपिक है, करप्शन को लेके आज हम कुछ और एमसीक्यूज लेके आए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको करप्शन के बारे में, अब देखिए लास्ट वीडियो में पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, क्लियर कर दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको करप्शन के बारे में बताया था और इसमें मैं आपको एंटी करप्शन के ऊपर एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है। अब ना सिर्फ एमसीक्यूज कराऊंगा बल्कि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जाएंगी, प्लस आपको करंट अफेयर बेस्ड आपको जो एमसीक्यूज हैं वो कराए जाएंगे। आप मतलब इससे आपको करंट अफेयर नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है। तो एक तो ये चीज कि करंट अफेयर बेस्ड आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू ये कि एंटी करप्शन से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, वो उन सभी के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया दिए जाएंगे। वो सारी चीजों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो आप इसके लिए आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो, जो इस घूसखोरी के खिलाफ जो है वो काम करती है। इसके इसके ऊपर भी आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। लेकिन इसमें बिफोर गेटिंग डाइव डीप इनटू दिस वीडियो, मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई देखिए, जो भी आप यहाँ पे चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहली बात तो ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी बता दूं कि मैंने आपके लिए जो है आपके लिए मॉक टेस्ट शेयर कर दिए हैं। यहाँ पे मैं अगर एक बार जरा यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे लेट मी शो यू वंस। तो अभी तक हमारा क्या चल रहा है कि हम वीकली वीकली एमसीक्यूज करा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर को फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको वीकली टारगेट शेयर करता हूँ और वीकली टारगेट शेयर करने के बाद फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सेक्शनल टेस्ट होता है एक वीक के बाद। तो उससे आप प्रॉपरली एनालिसिस कर पाते हैं कि भाई आखिर आपका जो प्रेपरेशन का लेवल है, किस लेवल की आपकी प्रेपरेशन है, कहाँ तक आपकी, कितना आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ये सारी चीज जो है वो आप एनालिसिस कर पाते हैं हमारी उस मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है। तो आप ये फ्री मॉक टेस्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आके दें। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, कल मैंने आपको दोस्तों करप्शन के बारे में एमसीक्यूज कराए थे। यहाँ पे आप देखिए, फीमेल सुपरवाइजर सिलेबस की अगर बात की जाए तो फीमेल सुपरवाइजर सिलेबस में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई कि यहाँ पे लेट मी जस्ट शो यू वंस वंस वेट अ मिनट। ये जो मेरा पीडीएफ है, इट इज नॉट गेटिंग लोडेड। लेट मी वेट let me wait for a while. yes, यहाँ पे देखिए, जो स्पेशलाइजेशन है आपका, स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में आपका यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपका करप्शन है टॉपिक। ये देखिए, यहाँ पे ट्रैफिकिंग भी हो गया, बैगरी भी हो गया, करप्शन भी हो गया। लेकिन करप्शन के साथ साथ में अगर हम एंटी करप्शन के बारे में ना पढ़ें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने नाइंसाफी की इस टॉपिक के साथ, कि हमने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है। तो एंटी करप्शन के बारे में भी आपको अब आगे जानने को मिलेगा। नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ। सो यार, एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, यहाँ पे जो हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, एक स्पेशलाइज, इसको हम बोलते हैं एसीबी। ये एक स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका काम क्या है कि इन्वेस्टिगेट करना है, प्रिवेंट करना है और प्रोसिक्यूट करना है करप्शन विद इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। मतलब जितने भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन सभी में जितने भी करप्शन, घूसखोरी के रिलेटेड काम होते हैं, एक्ट्स होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनमें जांच पड़ताल करना, उनको रोकना, उनको प्रिवेंट करना और उनको प्रोसिक्यूट करना। मतलब अगर कोई पाया गया तो उसको कैसे प्रोसिक्यूट करना है, ये सारा हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है वो करती है।
Operating independently to ensure impartially, ACBs are vested with legal authority to conduct thorough investigations. अच्छा, एंटी करप्शन ब्यूरो ACBs आर वेस्टेड विद लीगल अथॉरिटी. इनको एक लीगल अथॉरिटी दी जाती है. क्या दी जाती है? लीगल अथॉरिटी. ठीक है, इनको एक लीगल अथॉरिटी दी जाती है. लीगल अथॉरिटी दी जाती है thorough investigations, including the power to subpoena documents, gather evidence and interview witness. असल में यहाँ पे देखिए, अगर कोई क्राइम हुआ है, खैर क्राइम की तो बात यहाँ पे नहीं हो रही है. अगर किसी ने कहीं पे करप्शन की है, ठीक है, अगर किसी ने घूसखोरी की है, अब घूसखोरी अगर कहीं पे की है, उसकी या तो फुटेज हो सकती है, ठीक है, या तो सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, या तो फिर आई विटनेस हो सकती है. ठीक है, मतलब आपने क्या काम किया, आप देख रहे हो आपके सामने कोई पब्लिक ऑफिशियल घूसखोरी कर रहा है, तो उस पे आपने क्या काम किया, उस पे आप आई विटनेस है, आप मतलब चश्मदीद गवाह है, या फिर आपने उनका कोई फुटेज ले लिया, वीडियो ले लिया. अब उसमें क्या है कि अब आपको, अगर आप आई विटनेस है, आपको ये एजेंसी को पता चल गया कि आप आई विटनेस है, आपके सामने ये क्राइम हो, आपके सामने ये क्राइम नहीं बल्कि सॉरी मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूँ, आपके सामने ये घूसखोरी हुई है, तो आप क्या काम करोगे, आई विटनेस होने के बावजूद आप क्या काम करोगे, आपसे जो है वो क्वेश्चन किया जाएगा, आपको एसीबी के अंदर ले लिया जाएगा, एसीबी के जो है वो मतलब इनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ले लिया जाएगा, आपको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, आपसे प्रॉपरली पूछा जाएगा कि क्या क्या आखिर कैसी सारी चीजें हुई थी. ये सारा काम होता है एसीबी का. उनका जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए वो माने जाते हैं सोसाइटी में. ठीक है, बाकी इनका ये चीज भी रहती है कि वो पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा करते हैं, कंपेनिंग करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स करते हैं ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है, डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस लाइक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह. ठीक है, तो एसीबी का एक स्ट्रॉन्ग अपहोल्ड है टू कम्बैट करप्शन. ठीक है, तो ये तो आ गया एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में. थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर हम इसके बारे में जाने, तो भाई आप इस टॉपिक को थोड़ा बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, लेकिन इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो आप अपने नोट्स में लिख देना. बाकी एडिशनल आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं. देखो यार, प्री इंडिपेंडेंस से ही हमारे इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट है एंटी करप्शन का, वो एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, बट द फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. तो देखो, हमारे इंडिया में एंटी करप्शन एफर्ट्स तो बहुत पहले से ही चल रहे हैं ना, लेकिन फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट प्रॉपरली जो इस्टेब्लिश हुई एजेंसीज, एंटी करप्शन एजेंसीज, वो हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में हुई, आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, हियर इज अ ब्रीफ ओवरव्यू. अब देखो, प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ था, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड लॉज रेगुलेशंस. तो मतलब हालांकि ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे लॉज रेगुलेशंस वगैरह हुआ करते थे, लेकिन उस तरह की स्ट्रिक्ट एजेंसी नहीं थी कोई प्रॉपरली. ठीक है, तो उसके बाद पहला स्टेप क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में, तो जो नई इंडियन गवर्नमेंट बनी थी, इंडियन जो अंग्रेजों को लात मार के बाहर निकाला था हमने, किक करके, तो हमारे भारत देश में अपनी गवर्नमेंट बनी थी, रिकॉग्नाइज द नीड टू मेजर रोबस्ट मेजर्स टू एड्रेस द करप्शन. तो करप्शन के अगेंस्ट आप इनको लगा जरूरत कि इस पे जो है वो अब हमें कुछ काम करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है. 1947 में इंडियन पीनल कोड जो है वो उसको अमेंड किया गया था टू इंक्लूड द प्रोविजंस रिलेटेड टू द करप्शन एंड ब्राइबरी. तो 1947 में ही जो है वो आईपीसी में इंडियन पीनल कोड. अब इंडियन पीनल कोड अगर मुझे पूछोगे आप, तो इंडियन पीनल कोड क्या है, तो भाई देखो यार, जो इंडियन पिनल कोड है हमारा, आईपीसी है हमारा, आईपीसी 1860 हमारा क्या कहता है, इसके अंदर हमारे कौन से प्रोविजंस आते हैं, जो वो प्रोविजंस आते हैं जो क्राइम्स और पनिशमेंट के रिलेटेड जो है वो होते हैं, हमारे इंडिया में ऑफेंसेस होते हैं, उनके रिलेटेड आईपीसी में होता है. तो अब देखो यार, लोकपाल एंड लोकायातु, लोकायातु, लोकपाल एंड लोकायातु. तो
One of the most significant milestones in India's anti-corruption effort was establishment institution of Lokpal at the central level and Lokayato at the state level. तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारे इंडिया में लोकपाल और सेंट्रल लेवल पे लोकायातु यातु का लिया गया स्टेट लेवल्स पे, मतलब वो क्या था, वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरह ही काम करने लगा। इसको इनको ये एक्ट कब पास हुए थे? लोकपाल एंड लोकायातु एक्ट 2013 में पास किए गए थे, डेकेड एडुकेशन डिबेट। हाउएवर द ऑपरेशनलाइजेशन एंड इफेक्टिव हैव फेस्ड चैलेंजेस एंड डिलेज। मतलब इनमें हालांकि हमें चैलेंजेस और मतलब इफेक्टिवनेस ऑपरेशनलाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, लेकिन मतलब ये इन्होंने ऑपरेट किया। नाउ बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बारे में। सीबीआई इंडिया की एक बहुत प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट करती है, इस्टेब्लिश इन 1941, याद रखिएगा। ये एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एजेंसी है टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एंड अदर क्राइम्स। ये ना सिर्फ करप्शन को इन्वेस्टिगेट करती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई हमारी, बल्कि ये हमारी बाकी क्राइम्स को भी हमारी इंडिया में एड्रेस करती है। एड्रेस नहीं बल्कि क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। इसको लेटर रिनेम्ड किया गया था सीबीआई, ठीक है, एंड गिवन ब्रॉडर टू इन्वेस्टिगेट द करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड स्पेशल क्राइम्स, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म है दोस्तों, वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का क्या था? देखो यार, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 को मैं इनको इसको जो है वो सेटअप किया गया था, ठीक है। ये एक अपेक्स बॉडी है फॉर एड्रेसिंग द गवर्नमेंटल करप्शन, ठीक है। ये गवर्नमेंटल अगर मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मकसद ही यही है कि अगर गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, गवर्नमेंट के प्रेमिसेस में, इट एडवाइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन विजिलेंस मैटर एंड इन्वेस्टिगेट करप्शन इन्वॉल्विंग द सीनियर ऑफिशियल्स, ठीक है। तो अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मकसद क्या है कि ये क्या किन केसेस को देखती है कि जो जो बड़े बड़े सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स अगर उन्होंने सीनियर ऑफिशियल्स ने अगर कहीं करप्शन की है, ठीक है, तो अगर कहीं पे करप्शन की है, घूसखोरी की है, तो उसके उसके ऊपर जो है वो उस पर काम करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो सीवीसी ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मतलब वो करती है, कोलैबोरेट करके वो करती है। नाउ स्टेट एंटी ब्यूरो मेजर्स, एंटी करप्शन मेजर, तो स्टेट के अपने अपने एसीबी है। जैसे हमारे एंड कश्मीर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी है, ठीक है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है, ऐसी एजेंसीज हैं, एसीबी है। इसी तरह से हमारे और भी कई सारी एजेंसीज हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ लीगल फ्रेमवर्क, इंडिया ने ओवर द इयर्स बहुत सारे लॉज को इनेक्ट किया है, रेगुलेट किया है टू कम्बैट, ठीक है, करप्शन। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 लाया गया, जिसमें पेनल्टी और बनाई, पेनल्टीज वगैरह डिफाइन की गई फॉर द करप्ट मतलब प्रैक्टिसेस बाय द पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। अब देखो, पब्लिक सर्वेंट इन इंडिया कैन बी इम्प्रिजन फॉर द फॉर सेवरल रीजंस। अब जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी हो सकता है और बड़े से बड़ा एम्प्लॉय भी हो सकता है। उनको क्या किया जाता है? पेनलाइज किया जाता है करप्शन में। किस किस के अंडर? देखो, इंडियन पिनल कोड के तहत, आईपीसी के तहत, प्रोसिक्यूशन सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स 1961, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 टू प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजैक्शन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, punishment for bribery in India can range from 6 months to 7 years of imprisonment। तो अब देखो यार, इंडियन पिनल कोड एक्ट जो है ना, इंडियन पिनल कोड के एक्ट के बारे में आप थोड़ा ये, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आईपीसी 1860 किसके साथ डिफाइन कर दिया? डिफाइन करता है हमारे क्राइम्स को, क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स इन वेरियस ऑफेंसेस इन इंडिया। अब मान लो कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जिसने क्या किया है, सॉरी जस्ट अ मिनट।
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अ, अगर मान लो किसी ने क्राइम किया है, ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड के तहत इसमें अलग 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 मतलब अलग अलग इसमें ऐसे रखे गए हैं, ऐसी चीजें रखी गई हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग सेक्शन है। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल सेक्शन सेक्शन 19 से लेकर 26 के बीच में, 19 टू 26 सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 क्या कहता है कि पब्लिक सर्वेंट या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी या रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल, ये सारी चीजें, डिसऑनेस्टी, तो फ्रॉडुलेंसी, उनके रिलेटेड ये चीज जो है वो डील करती है, ठीक है, ये सेक्शन डील करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स लूँ तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ओके ना, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बारे में हमें ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, नहीं, प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब ये है कि भाई ये लीगल प्रोसीजर्स एंड पेनल्टीज फॉर टैक्स इन्वेजन एंड फ्रॉड, मतलब टैक्स के फ्रॉड के रिलेटेड जितने भी क्राइम, मतलब जितने भी फ्रॉड्स हैं, जितने भी टैक्स के रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारे इसमें डील होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो ये प्रोहिबिट करती है बाय पब्लिक सर्वेंट एंड प्रिवेंट दियर प्रोवाइड फॉर दियर प्रोसिक्यूशन, मतलब ये पब्लिक सर्वेंट को, स्पेशली पब्लिक सर्वेंट्स को रोकती है, प्रिवेंट करती है, क्या करती है, प्रिवेंट करती है करप्शन से, और क्या कहती है, उनको पनिश करती है, ठीक है, उनको पनिश करती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। बिनामी ट्रांजैक्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988 टू प्रोहिबिट बिनामी ट्रांजैक्शन, ठीक है, इसका मकसद क्या है कि असल में ये बिनामी की ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी किसी एक आदमी की होती है, क्या, प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय वन पर्सन, बट उसका पैसा जो है वो कोई और खा जाता है, ठीक है, तो वो होता है बिनामी ट्रांजेक्शन। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 2002 में क्या आता है कि क्रिमिनलाइजेस मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोवाइड मेजर टू कम्बैट इट, तो ये है इसके बारे में। नाउ यहाँ पे देखिए, लेट मी जस्ट इरेज इट अ बिट। ओके, अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी यार, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या आप जानते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये एक प्रोसेस ऑफ हाइडिंग है द सोर्स ऑफ मनी obtained फ्रॉम इलीगल सोर्सेज एंड कन्वर्टिंग इट इनटू क्लीन सोर्स, मतलब आपके पास जो मनी आया वो इलीगल सोर्सेज से आया, ठीक है, वो इलीगल सोर्सेज से आया, और उसको आपने फिर इलीगल सोर्सेज से लीगल सोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो दैट इज व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग। आपने किसी भी मतलब कहीं से भी किसी भी तरह से पैसे लाए, या तो चोरी करके लाए, मतलब चोरी करके तो ऐसे हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अ, इसमें यूजुअली क्या होता है कि ये ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर देता है, ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर देता है सीधा व्हाइट मनी में, ठीक है, व्हाइट मनी में। तो ये प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसके बारे में डिस्कस करता है। उसके बाद है आपका, now let's discuss and dive into the MCQs for MCQ sections of today. So much awaited topics, much awaited questions. चलिए, so who was arrested by the Malaysian Anti-Corruption Commission on 9th of March? By
who was arrested by Malaysian Anti-Corruption Commission on March 9. तो किसे किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मार्च 9th ऑफ मार्च, यहाँ पे ये डेट भी याद रखना, 2023, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेशियन एंटी करप्शन ऑन 9th ऑफ मार्च अरेस्टेड फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मोहिउद्दीन यासीन। तो जो फॉर्मर पीएम थे उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, उनको अरेस्ट किया गया। ये मलेशियन प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, इनको अरेस्ट किया गया था 9th ऑफ मार्च 2023 के एंटी करप्शन के केस में। On what day does the globe celebrate International Anti-Corruption Day? तो कौन से दिन में एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे दिसंबर 11 को जो है वो 9 को सेलिब्रेट किया जाता है एंटी करप्शन डे। यहाँ पे आप देखिए 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका मकसद क्या है कि अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए, ठीक है, अबाउट करप्शन फ्री सोसाइटी। ओके, तो ये जो दिन हम मनाते हैं एंटी करप्शन डे, याद रखिएगा दिसंबर 9 को ये मनाया जाता है। अच्छा, थीम क्या है अब जो 2020 का हमारा एंटी करप्शन जो हमारा 2024 का जो थीम है वो क्या है? तो उसका थीम क्या है? योर राइट यू हैव नो रोल टू से करप्शन, ये नहीं है। ब्रेक द करप्शन चेन, ये भी नहीं है। यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, ये नहीं है। तो एंगेज इन ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो एंगेज इन ट्रांसपेरेंसी इज द राइट आंसर। ओके, व्हेन इज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व? तो इसका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, 9 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। इट इज अ लीगली बाइंडिंग एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। All the United Nations countries are party to it. It covers areas like preventive measures, criminalization and law enforcement, international cooperation, asset recovery and technical assistance and information exchange. तो देखो भाई, इसमें हमारा नेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो करप्शन के अगेंस्ट काम करती है, उसका क्या है कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन बी 1 and 3। तो 1 and 3 ओनली, ये आपका जो है वो ट्रू हो जाएगा आपका आंसर। तो ये एंटी करप्शन नेशन करप्शन अगेंस्ट नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है। उसके बाद है नेशनल एंटी करप्शन बिल इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो नेशनल एंटी करप्शन ACB बिल जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? तो ये आपका जो ये है एसोसिएटेड है नेशनल एंटी करप्शन बिल किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। Australia's Attorney General recently introduced the National Anti-Corruption Commission Bill. The National Anti-Corruption Commission is a body to investigate and report on serious and systematic on the public sector bill, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का अटॉर्नी जनरल रिसेंटली इंट्रोड्यूस, उसने क्या काम किया? नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, denial of safe haven initiative and workshop anti corruption development economic development are associated with which block? तो किस ब्लॉक के साथ ये जो है वो डिनाइल एंड सेफ हेवन इनिशिएटिव किसके साथ लिंक्ड है? ये आपका ब्रिक्स के साथ जो है वो आपका ये एसोसिएटेड है। ओके, नाउ डॉक्टर जितेंद्र सिंह expressed satisfaction of finalizing BRICS Denial of Haven and shared the BRICS workshop on corruption, anti-corruption and economic development. Which one of the following was appointed as the vice chair and maritime of the Maritime Anti-Corruption Network
इन डेनमार्क। तो जो आपका मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क इन डेनमार्क है, तो ये क्या है दोस्तों, ठीक है, ये इसके बारे में लेट मी टेल यू। ये एक डेनिश इंस्टीट्यूट है फॉर ह्यूमन, डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करता है, या अगर आप इसे ऐसे कहें तो मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क ये एक ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क है जो एक साथ काम करता है मैरीटाइम इंडस्ट्री फ्री करप्शन के साथ, ताकि पूरी वर्ल्ड से जो है वो करप्शन को हटा दिया जाए, ठीक है, खत्म कर दिया जाए। तो आंसर इज द राइट बी, राजेश उन्नी। राजेश उन्नी इज द राइट आंसर। राजेश उन्नी को वाइस चेयर जो है वो मैरीटाइम करप्शन एंटी करप्शन का बनाया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, which state's chief minister launched a mobile anti corruption app 1064। ये करंट अफेयर का पार्ट है, ऑल्दो ये थोड़ा सा लेट है, मतलब ये पूछ भी सकते हैं, भरोसा नहीं है। कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया एंटी करप्शन बिल, एंटी करप्शन launched a mobile application anti corruption app 1064। तो ये आसाम, बिहार, आसाम और उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा आंसर। तो फॉर्मा आपके जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने लॉन्च की एंटी करप्शन ऐप 1064। इसको डेवलप किया गया है बाय विजिलेंस डिपार्टमेंट उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है, ओके। नाउ which un- which union body which union uh, body organizes the International Anti-Corruption Day? uh, union UNCTAD, UNDP, UNESCO, UNICEF। तो let me just change the, ठीक है। तो UNCTAD क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडवाइजरल फॉर ट्रिगर्स फॉर एडवाइजरल डिफेंस। माफ कीजिए मेरी थोड़ी राइटिंग में थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा होगा। आई विल ट्राई टू राइट मोर स्मार्ट, ठीक है। ये यूएनडीपी का मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी। तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशनल सोशल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ये यूनाइसिफ है, यूनाइसिफ क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड। तो अब यहाँ पे कौन सी यूएन बॉडी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे को करती है, ठीक है, क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। तो ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एंटी करप्शन डे, यूएन डीपी इसको जो है वो करता है। तो ये यहाँ तक एमसीक्यूज मेरे प्यारे दोस्तों, आप से उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। चलिए मुझे लगता है मुझे दीजिए इजाज़त।